हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि ईएमआरएस में टीजीटी पीजीटी के लिए वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। तो आज का प्रश्न हमारा ये है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज थी, वेटिंग लिस्ट थी, जितनी भी वेकेंट पोस्ट थी उसमें प्रिंसिपल की पोस्ट थी 303 और उसके लिए वेटिंग लिस्ट आई थी 30 पोस्ट पर, यानी 10%। 16 अक्टूबर को ये वेटिंग लिस्ट रिलीज़ कर दी गई थी। कैंडिडेट्स उसके बाद ज्वाइन भी कर रहे हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन ईएमआरएस की तरफ से लगातार आ रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है। लैब अटेंडेंट की कट ऑफ आती है, उसमें बताया जाता है कि ओएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो पहले 63 थी, 63 के अराउंड थी और उसके बाद बताया गया कि 78 के अराउंड है। दूसरा नोटिफिकेशन ये आता है। तीसरा आता है 8 नवंबर को कि कंसल्टेंट्स की जो पोस्ट है, जो रिटायर्ड कंसल्टेंट है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कंसल्टेंट्स थे, उनको बुला लिया जाता है ईएमआरएस को ज्वाइन करने के लिए। इनको समय दिया गया है 29 नवंबर तक का। ठीक है, 8 नवंबर को ये नोटिस आता है और 29 नवंबर तक का इनको टाइम दिया गया, यानी कि टोटल 20-21 दिनों का टाइम दिया गया है। यही नोटिस दोबारा से 11 नवंबर को भी भेजा जाता है ईएमआरएस की वेबसाइट पे, थोड़ा सा अपडेट करके। तो ये तो हो गई बात इतने नोटिफिकेशन की। अब हम जानते हैं एक चीज़ और। अब ईएमआरएस की तरफ से 1-2 काम और किए जा रहे हैं, जो कि ये है कि 6 नवंबर को ही प्रिंसिपल्स को, ईएमआरएस के जितने भी प्रिंसिपल है हर स्कूल के, उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें ये पूछा जाता है, ये कहा जाता है कि जितने भी टीचर की कमी है या जो भी सीट वेकेंट हैं, सब्जेक्ट वाइज आपको अपडेट करनी है, डाटा बना के देना है, यानी लिस्ट बना के देनी है। ठीक है, तो यानी कि जो सीट वेकेंट है और किस टीचर के लिए वेकेंट है, कौन सी पोस्ट, तो इसका एक डाटा मांगा गया। दूसरा एक काम ईएमआरएस की तरफ से अभी जो करा जा रहा है हाल फिलहाल में 6 नवंबर के बाद, वो ये है कि विड्रॉल ऑफर लेटर सेंड किए जा रहे हैं ईमेल पर। अब ये होता क्या है, ध्यान से इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मेरी आपकी किसी की भी जॉब लगी थी ईएमआरएस में, 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें पेपर दिया, पास हो गया और उसकी जॉब लग गई। अब उसने क्या किया कि जॉब को ज्वाइन नहीं किया, उसने ज्वाइन नहीं किया। तो उसने जब ज्वाइन नहीं किया तो उस पर 2-3 बार ईएमआरएस की तरफ से ईमेल सेंड किया गया ज्वाइन करने के लिए, पर उसने फिर भी नहीं ज्वाइन किया। सितंबर में लास्ट टाइम रिमाइंड करवाने के लिए ईमेल सेंड किए गए थे। उसके बाद अब उनको विड्रॉल ऑफर लेटर सेंड किया जा रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए अब कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक जो आपको टाइम दिया गया आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप अब कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। तो इसी तरह के लेटर को हम विड्रॉल ऑफर लेटर कहते हैं कि जो ऑफर दिया गया था उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, आपसे वो अधिकार छीन रहे हैं कि आप इसको भविष्य में दोबारा इस पोस्ट को ज्वाइन करें। जब तक कि आप दोबारा इसे एग्ज़ाम नहीं देते हैं, दोबारा सिलेक्ट नहीं होते हैं, तब तक आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये लेटर भेजा जा रहा है। अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि टोटल कितनी वैकेंसी खाली हैं, कितनी पोस्ट खाली है, जैसे कि प्रिंसिपल के द्वारा जो डाटा आएगा उससे, और ये जो विड्रॉल ऑफर लेटर सेंड किए जाएंगे इससे पोस्ट खाली हो जाएंगी, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि इन पोस्ट पर कोई नहीं ज्वाइन करने वाला है अब। तो ये 2 तरीके से पोस्ट का डाटा कलेक्ट किया जाएगा कि टोटल पोस्ट है कितनी खाली, उसके हिसाब से कितनी कट ऑफ को बढ़ाना है, घटाना है, घटाकर गिराकर किस तरह से निकालना है। तो वैकेंसी जब वेकेंट सीट पता चल जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी, उसका एक डाटा आ जाएगा हमारे पास, तब इसका वेटिंग लिस्ट का नोटिफिकेशन आएगा। तब वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें आपको जो अलग कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। नंबर गिर सकते हैं, किसी के नंबर स्टेबल भी रह सकते हैं और गिर भी सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। अभी जो काम हो रहा है वो बस काउंटिंग का हो रहा है कि वैकेंसी कितनी खाली है और ऑफर लेटर भेजने का हो रहा है। और प्रिंसिपल की तरफ से वो जो लिस्ट बनाने के लिए दिया गया था, मतलब डाटा अपडेट करने के लिए, उसका वो काम चल रहा है। तो ये समझिए कि अभी ये काम चल रहा है कि कितनी पोस्ट खाली हैं, टोटल कितनी पोस्ट पर वेटिंग लिस्ट निकालनी है। हो सकता है कि 10% वो पोस्ट पर निकले, हो सकता है उससे कम भी निकले, हो सकता है उससे ज़्यादा भी निकले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 10% निकली थी वेटिंग लिस्ट, तो बाकी पोस्ट के लिए भी 10% वेटिंग लिस्ट निकलनी चाहिए। 2200 या 2200 के करीब पीजीटी की पोस्ट थी, तो अगर 10% निकलती है तो 200 के करीब जाएंगी। और इसमें जो भी बच्चे 1 नंबर से भी रह रहे थे, लगभग एक क्या 2 नंबर तक के चांसेस है। जो बच्चे 1 नहीं 2 नंबर तक रह रहे थे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके नंबर 2 नंबर तक आप रह रहे थे,
मतलब 2 नंबर तक कम पड़ रहे थे आपके, 0.25, 0.5, 0.75 या 1 नंबर, 1.5 नंबर ऐसे रह रहे थे, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वेट करते रहिए। अगर टीजीटी के लिए वेटिंग लिस्ट आती है 10% के हिसाब से तो 5,500 इसकी वैकेंसी थी, तो 500 के करीब आ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है ये नंबर बहुत ज़्यादा है, तो शायद कुछ कम आए, बट आएगी ज़रूर। तो अगर आपने पेपर दिया था, थोड़ी सी भी उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करिए, अपना ईमेल चेक करते रहिए, EMRS की वेबसाइट पे विजिट करते रहिए रेगुलर। और अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप नई वैकेंसी के आने का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द नई वैकेंसी आएगी। ये जो वेटिंग लिस्ट है ये नवंबर के लास्ट तक पूरी कंफर्म हो जाएगी, जितनी भी पोस्ट की वेटिंग लिस्ट आनी है वो सब आ जाएगी नवंबर के लास्ट तक। दिसंबर में ज्वाइनिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद जितनी सीट खाली बचेंगी उन सब पर नई वैकेंसी निकाली जाएगी, नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। दिसंबर के लास्ट में भी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर जनवरी के शुरू में भी ये नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और अगर आपके नंबर ज़्यादा कम थे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको पता है, तो आप नई वैकेंसी के लिए तैयारी करिए। जो नई वैकेंसीज़ आएंगी EMRS में उनका भी प्रोसेस बहुत जल्दी होगा, लगभग जून तक उनका भी एग्ज़ाम वगैरह होगी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगी 5-6 महीने के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।